आज हम सीरत का एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या सुनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़ात हुए, उनमें से ही एक ये वाक़या है जो कि खजूर का है। तो सीरत के किताबों में ये माखूज़ है, आज हम वही सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये मालूम है कि खजूर के दरख्त अरब ममालिक में पैदा होते हैं, वहाँ पर फलते फूलते हैं। और वहाँ की ज़मीन कैसी होती है? एकदम पथरीली रेतीली, जहाँ पर पानी बरायनाम होता है और बारिशें भी बहुत कम होती है वहाँ पर। उसमें ये फल लगता है जो कि एकदम जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता, और ऊपर से ये फ़ायदेमंद भी तो बहुत होता है। कहते हैं कि सुबह नाश्ते में अगर एक खजूर खा लो तो ये बहुत ज़्यादा जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप लोगों ने अगर ये वाक़या सुना है तो फिर से और एक दफ़ा सुन लीजिए। और अब इस वाक़ये के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर तेज़ खिचड़ी, जो कि हमारे महाराष्ट्र में इस तरीक़े से बनती है और उसे हम लोग कहते हैं तेज़ खिचड़ी। और जब ये रेसिपी बनती रहेगी तो मैं उस वाक़ये को भी सुनाऊँगी आपको, तो आप रेसिपी देखते जाइए और मेरा सीरत का वाक़या सुनिए। और उससे पहले हम पढ़ते हैं दुरूद। चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। और वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बार एक शरीर यहूदी ने महज शरारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर की एक गुठली पेश की और ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गुठली को मिट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर ज़मीन पर लहलहाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाएं, तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊँगा, गोया कि मैं मुसलमान हो जाऊँगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर नबी करीम ने उस गुठली को मिट्टी के नीचे दबा दिया और उस पर पानी डाला और अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ भी की और वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। अब उस यहूदी को दुनियावी उसूलों की कसौटी पर यकीन कामिल था कि एक दिन में किस तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस की रूहानियत और आपका एतमाद उसके दिल में खटक और ख़दशा ज़रूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही ना जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे ईमान लाना पड़े। उसने अपने इस वसवसों को दूर करने के लिए फिर दुनियावी उसूलों की मदद ली और शाम को उस मुकाम पर जाकर जहाँ खजूर की गुठली आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी, उसको वहाँ से निकाल लिया और खुशी खुशी वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दरकिनार, खजूर के दरख्त का ही निकलना महाल है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह सुब्हानो ताला और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमायने हो जाते हैं। अब दूसरे दिन बड़ा ही दिलचस्प वाक़या रोनुमा हुआ। नबी करीम का एक बेहतरीन मौजज़ा हुआ। जब नबी करीम और वो यहूदी उस मुकाम मुकर्ररा पर पहुँचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लदा खड़ा है। उस यहूदी ने जब उसके खजूर खाया तो उसमें गुठली नहीं थी, तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला, इसकी गुठली कहाँ है? जब यहूदी ने नबी करीम से ये सवाल पूछा तो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गुठली तो खजूरों में नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद हैं। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हानो ताला के इज़्न से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। इस वाक़े के बाद से आज तक बग़ैर गुठली वाली मौजज़ाती खजूरें मदीने मुनव्वरा में खूब उगती हैं और दुकानों पर फ़रोख्त भी होती हैं। उस खजूर का असल नाम सखल है, उसे सखल भी कहते हैं। और अगर आपका अल्लाह के फ़ज़ल से मदीना मक्का जाना हुआ तो आप उसे बेदाना खजूर कहकर भी ख़रीद सकते हो, तलब कर सकते हो। अल्लाह हम सबका वहाँ पर जाना नसीब फरमाए। और एक इस ताल्लुक़ से बहुत अहम बात ये है कि बहुत ज़्यादा जो इल्म रखते हैं, इसके माहिरीन हैं नबातात के, जिसे हम बॉटनी के माहिरीन भी कहते हैं, अब उनसे ये सवाल पूछेंगे कि जब सखल खजूर में गुठली नहीं तो उसकी मज़ीद काश्त 1400 सालों से कैसे हो रही है, तो वो बताने वाले यूँ आपको बताएंगे कि उसके सूखे पत्ते खजूरों के बागों में मिट्टी में मदगम होकर नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं। जैसा कि बाज़ दरख्त, बाज़ पौधे ऐसे होते हैं ना जो पत्तों के ज़रिए फलते फूलते हैं, दूसरी उनकी पैदावार होती है,
तो वो इस तरीक़े से पैदा होते हैं। तो आप लोगों को ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइए, और रेसिपी भी देखिए। हमारी तहारी तेज़ खिचड़ी सॉरी बनकर तैयार हो गई है, तो वो भी आपको कैसी लगी बताइए। अगर स्टोरी के ताल्लुक़ से या फिर रेसिपी के ताल्लुक़ से आपको कुछ सवाल पूछना है या फिर कुछ और मुझसे मालूमात लेनी है तो मुझे ज़रूर सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे अगर आपको ऐसा लगा कि कुछ मालूमात की कमी है तो मुझे वो भी बताइए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।